राजस्थान के अन्नदाता ध्यान दें, क्या आपके खाते से फसल बीमा का प्रीमियम कट जाता है, लेकिन जब फसल बर्बाद होती है तो बीमा कंपनियां और बैंक एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर गायब हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा धोखा हुआ है तो अब वक्त बदल चुका है। भजनलाल सरकार ने खरीफ 2026 से लेकर रबी 2026-27 के लिए ऐसा कड़ा नियम थोप दिया है जिससे बैंक प्रबंधों से लेकर बड़ी बड़ी बीमा कंपनियों के पसीने छूट रहे हैं। अब 7 दिन के अंदर किसान के हाथ में फसल बीमा के पैसे देने ही होंगे और अगर बैंक ने प्रीमियम काट कर पोर्टल पर चढ़ाने में जरा सी भी लापरवाही की तो क्लेम का पूरा पैसा बैंक को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। लेकिन ठहरिए, क्या सिर्फ कागजों पर नियम कड़े कर देने से राजस्थान के 64% उन किसानों का पेट भर जाएगा जो आज भी बीमा सुरक्षा से कोसों दूर हैं? आइए समझते हैं इस पूरी इनसाइड स्टोरी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो। मैं हूं आपके साथ भूप सिंह। दोस्तों, राजस्थान के कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक ऐसा चाबुक चलाया है जिसने बैंकों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब तक क्या होता था, बैंक किसान के खाते से चुपचाप प्रीमियम का पैसा काट लेते थे, लेकिन जब पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की बात आती थी तो हफ्तों ढिलाई बढ़ती जाती थी। नतीजा, जब फसल खराब होती थी तो किसान दफ्तरों के चक्कर काट काट कर चप्पलें घिस देता था, लेकिन क्लेम नहीं मिलता था। लेकिन अब कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने साफ साफ अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अगर बैंक की लापरवाही से किसान का पोर्टल रजिस्ट्रेशन अटका तो बीमा कंपनी नहीं बल्कि संबंधित बैंक को अपनी जेब से किसान के एक एक पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। बात सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं रही है। अब बीमा कराने के ठीक 7 दिन के भीतर किसान को उसकी फसल बीमा पॉलिसी सौंपना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि किसी भी गलती को तुरंत सुधारा जा सके। और सुनिए, अब नुकसान के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। सरकार ने इंसानी गलतियों और घालमेल को खत्म करने के लिए यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम थ्रू टेक्नोलॉजी लागू कर दी है। यानी जहां 5000 हेक्टेयर से ज़्यादा की बुआई होती है वहां 50% आंकलन खेत पर जाकर कटाई से होगा और बाकी 50% आंकलन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। इन दोनों को मिलाकर ही तय होगा कि किसान को कितना मुआवजा मिलना चाहिए। इस बार सरकार ने खरीफ की 14 और रबी की 11 यानी कुल 25 फसलों को बीमा दायरे में शामिल किया है। प्रीमियम दरें भी तय हैं। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और कमर्शियल फसलों के लिए 5%। बाकी का पूरा भारी भरकम अनुदान केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देंगी। लेकिन इस पूरी चमकदार तस्वीर का सबसे काला सच भी सुन लीजिए। हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी आज राजस्थान की 64% कृषि जमीन बिना बीमा के पड़ी है। चूरू में जहां 77% कवरेज है और किसानों को करीब 2500 करोड़ का क्लेम मिला है, वहीं धौलपुर में महज 5%, करौली में 7% और दौसा में सिर्फ 9% किसान ही बीमित हैं। सवाल यह है कि जब धौलपुर और करौली जैसे जिलों में किसान बीमा से महरूम हैं तो क्या ये सरकारी तंत्र की नाकामी नहीं है? कृषि विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि जो बीमा कंपनी नियम तोड़ेगी उस पर ऐसा एक्शन होगा जो मिसाल बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कागजों पर बने ये कड़े नियम धरातल पर किसानों की तकदीर बदल पाएंगे? क्या आपके इलाके में फसल बीमा का पैसा समय पर मिलता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और देखते रहिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।